एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का और यहाँ पर अभी इस वक्त 11 बजे हुए हैं सुबह के। और सुबह के मेरे सारे काम हो चुके थे। सुबह मैं अपने टाइम पर ही उठी थी और वैसे ही जैसे आप डेली मेरे वीडियो में देखते हैं, सुबह 4 बजे या 4:30 बजे उठना, उसके बाद वॉक पे जाना, सारी चीज़ें हो चुकी थी। इसके बाद ना यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी मुझे लंच बनाना था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और रोटी बनाऊँगी। तो सबसे पहले ना यहाँ पे कढ़ी की तैयारी कर देती हूँ। और कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पहले मैंने बूंदी को निकाल लिया है बना के, और मतलब फ्राई करके निकाल लिया है। और इसके बाद इसी बचे हुए तेल में तड़का लगा देंगे कढ़ी का। और कढ़ी में तड़का लगाने के लिए मैं मेथी दाना का यूज़ हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना, राई, जीरा और ये हरी मिर्च और लहसुन से तड़का लगा दिया है और इसमें डाल दिया करी पत्ता। और बस इसमें फिर बेसन और मट्ठे का घोल बना करके इसमें ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर फटाफट से कढ़ी जो है बन गई है। और लास्ट में जब ये बन जाएगा, पक जाएगा, तो फिर इसमें हल्दी और नमक ऐड करके और फिर इसमें मैं बूंदी ऐड कर दूँगी। और बूंदी उस टाइम पे ऐड करेंगे जब कढ़ी पूरी तरीके से पक चुकी होगी, उसके बाद ही यहाँ पर मैंने बूंदी ऐड कर दी है। तो ये आज का सिंपल सा लंच। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी अपना दोपहर से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के रात तक का रूटीन, और किस तरीके से मैं मेरी इस समय की जो दिनचर्या मैंने शुरू की है। तो इस समय मेरा रूटीन कुछ इसी तरीके से रहता है जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ और उठने के बाद वॉक पे जाना, एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, और सारी चीज़ें मतलब टाइम से मेरे सारे काम होते हैं। और ये सारे काम करने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए किस तरीके से मैं सारी तैयारियां करती हूँ रात के टाइम पे और शाम के समय जो भी मेरे काम होते हैं, A to Z सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर लंच मेरा बन गया था और इसके बाद मैं आ गई थी, एक ये कटिंग में लेकर के आई थी सुबह में। तो इसको मुझे लगाना था और सुबह मैंने इसको रख दिया था और मुझे भूल गया था, क्योंकि मैं फिर बाहर यहाँ पर निकली नहीं तो मुझे याद नहीं आया। और अभी मुझे याद आया तो फिर मैंने सोचा मैं इसको लगा दूँ, नहीं तो ये धूप में ख़राब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है इसकी कटिंग लगा दी है और इसका नाम है जिगजैग प्लांट, या फिर इसको बैकबोन प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ये ना बड़ा अच्छा लगता है जब मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी हो जाएगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और मेरे पास एक ही गमला खाली था फ़िलहाल, अभी सिर्फ यही वाला बस खाली था। इसके बाद जो है इसीलिए मैंने इसमें जो लगा दिया है इसको। और अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे अभी छाया था तो छाया में रख दिया है, धूप अभी इसमें नहीं लगेगी। और मिट्टी वैसे भी गीली है, अभी बारिश का टाइम है, तो कोई भी कटिंग वाले पौधे या फिर कोई भी पौधे ना आराम से लग जाते हैं बहुत अच्छे से, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया है। इसके अलावा मैं अभी लेकर के आऊँगी कुछ और गमले और नए नए प्लांट्स लेकर के आऊँगी, सोच रही हूँ। और जिस दिन लेकर के आऊँगी उस दिन फिर शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। यहाँ पर ये काम मेरा हो गया था और इसके बाद मैं कपड़े डालना भूल गई थी। मतलब सुबह से ये कपड़े रखे थे लेकिन मैं नहीं डाली थी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि मौसम ना थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। सुबह से अभी तो हल्की धूप ही हो रखी थी, लेकिन ऊपर साइड में देखने पर ना पता चल रहा था जैसे काले काले बादल छाए थे। और हल्दी जो है वो सूख चुकी है फाइनली, क्योंकि 2 दिन से भी कंटिन्यू धूप चल रही है। तो मैं इसको सुखा रही हूँ, तो ये सूख ही चुकी है अच्छे से। और अब मैं इसको दे दूँगी, फिर इसका पाउडर बन जाएगा। जहाँ से आटा पिसवाते हैं ना वहाँ पर इसको भेजना पड़ेगा, तो वहाँ से फिर इसका हल्दी पाउडर बन जाएगा।
और इसके बाद जो है हमारा लंच वगैरह हुआ, थोड़ा टाइम उस पर गया, लगभग 3 बज गए थे। लंच के बाद भी थोड़ा सा टाइम जैसे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और बच्चों की स्कूल खुल गई है, मतलब दोनों ही बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। मंडे से इनका स्कूल ओपन हो गया है। आरुष का तो पहले ही हो गया था, अन्या को कब जो है बाद में हुआ था, अभी मंडे को हुआ है। तो अभी फ़िलहाल दोनों ही स्कूल जाने लगे हैं। और यहाँ पर मैंने जो है लंच के बाद सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, किचन वगैरह मेरा सब साफ़ हो गया है। और ये काम मैं लंच के बाद तुरंत से ही कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर अचार मैंने बनाया था, और ये कटहल जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाई थी ना, उसी में से बचा हुआ था, इसी का मैंने अचार बनाया है। और ये सारा अचार जो है अभी मैंने जो है इसको मिक्स कर लिया है एक बर्तन में, और इसको डब्बे में भरना था। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको डब्बे में डाल दिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं था, वो थोड़ा सा ही था। तो इसको जो है इस तरीके से दबा करके डब्बे में रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और कटहल का अचार मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा रहता है, मसाला भी बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे मेरे घर में ज़्यादा अचार किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हमेशा आप लोग देखते होंगे ना, मैं हर तरीके का अचार जो है बनाती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है हर टाइप का अचार बनाना। तो यहाँ पर कटहल का जो अचार है, इसको भी मैंने सुरक्षित डब्बे में भर के रख दिया है साइड में। और चलिए अब कर लेते हैं सारे काम, क्योंकि अब शाम होने वाली है और मौसम थोड़ा ठीक था। और मैं सोई भी नहीं, मतलब थोड़ा सा मैंने आराम किया है, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा काम में लग गई हूँ। थोड़ा सा मैंने आराम किया है, जैसे फ़ोन चलाई और बच्चों से बात की। तो उसके बाद जो है मेरा ना सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि अगर मैं दोपहर में थोड़ा सो लेती हूँ तो फिर रात में मुझे नींद जल्दी नहीं आती है, और अगर रात में नींद जल्दी नहीं आएगी तो फिर सुबह नींद जल्दी नहीं खुलेगी। तो इसीलिए मैं जो है सोई ही नहीं। और फिर ये भी होता है ना, घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो सोचा क्यों ना अपने काम ही निपटा लेती हूँ। नींद नहीं आ रही है और खाली पड़े पड़े ना दिमाग ऐसे अलग अलग चीज़ों में घूमने लगता है, इसलिए मैं सीधा अब लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो बच्चे भी स्कूल से आए थे तो थक गए थे और वो लोग सो गए थे। हस्बैंड भी ऑफिस से आए हैं तो वो भी आराम कर रहे हैं। और बस अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे खाना हुआ है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई थी सब कुछ। और चीज़ों के साथ साथ जैसे यहाँ पे खाना खाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, और भी मुझे यहाँ पे साफ़ करना ही था। हॉल गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता। पूरा टाइम हमारा क्योंकि यहीं पे बीतता है, सुबह से लेकर के रात तक। जब सबको सोना होता है तब सब लोग अपने बेड पे जाते हैं, बाकी पूरा टाइम हमारा इसी हॉल में जाता है। और अन्य भी सो गई है, तो बस यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू मार लेती हूँ। और एक बार इस टाइम पे झाड़ू मारने से ये भी फ़ायदा होता है कि सुबह के टाइम पे जब हम सफाई करते हैं ना, उस समय घर ज़्यादा गंदा नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी शाम को भी मैं एक बार झाड़ू मार लेती हूँ, तो घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। और यहाँ पर जो हल्दी डली थी, इसको मैंने जो है उठा करके अंदर रख दिया है, क्योंकि अब धूप नहीं लग रही है। यहाँ पे हल्के हल्के से बादल भी आ गए हैं, और ये भी था कि कहीं अगर बारिश अचानक से हो जाएगी तो इसमें पानी पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा के अंदर रख दिया है। और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा सामने के एरिया में भी झाड़ू मार लेंगे। तो आना जाना जैसे यहाँ पे होता रहता है ना, तो बाहर का कूड़ा कचरा अंदर ना आए, धूल मिट्टी जो भी है वो पैर में लग कर के अंदर ना आए, इसीलिए मैं यहाँ पे भी सामने सामने में झाड़ू एक बार मार लेती हूँ। तो ये तो हो गया झाड़ू मारने का काम, और सारा साफ़ सफाई का काम सब कुछ फिनिश हो चुका है। और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ मुंह हाथ धुलने के लिए। थोड़ा सा मुझे भी अब रेडी होना है, शाम का समय हो गया है, लगभग अभी 5 बज चुके थे शाम के। और इस टाइम तक हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, तो हस्बैंड चले गए हैं, और फिर मैं अब यहाँ पर मुंह हाथ धुल करके हो जाती हूँ रेडी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस अपने बालों को बांधूँगी। शाम के टाइम पे मैं अपने बालों में चोटी गूँथ लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि मुझे आराम लगता है, रात में सोने में भी आराम रहता है ये। और मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया हुआ है, तो थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। तो इस तरीके से मैं
अपने बालों को बांध लेती हूँ और थोड़ा सा मेकअप करूँगी। ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ, बहुत हल्का सा मेकअप करूँगी। और बस देखिए यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। तो चलिए अब रेडी तो हो गई हूँ, थोड़ी देर में बैठूँगी और शाम का टाइम है, थोड़ा सा कुछ खाऊँगी पीऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे वैसे तो शाम का जो समय है ना चाय का टाइम होता है। तो मैंने जो है चाय छोड़ दी है, मतलब मेरे घर में हस्बैंड और मैंने दोनों लोगों ने चाय पीना छोड़ दी है। चाय तो मैं बनाऊँगी नहीं, बस यहाँ पर रखी थी जामुन, और ये जामुन का सीज़न है अभी, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जामुन आ रहा है, तो ये ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो हस्बैंड लेकर के आए थे दोपहर में ये, और फिर उस टाइम पे हम लोग खाए भी थे। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था ना, तो फिर रख दिए थे, एक्स्ट्रा अभी रखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी 5:45 बज गए हैं। 6 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ी देर अभी मैं बैठूँगी, कुछ यहाँ पे खाऊँगी पीऊँगी। बच्चों को भी उठा दिया मैंने, क्योंकि बच्चे भी अगर लेट से उठेंगे ना तो फिर रात में इनको भी नींद नहीं आती, और वही प्रॉब्लम सेम होती है कि सुबह फिर इनकी नींद जल्दी नहीं खुलेगी। तो इनको भी उठा दिया है, और साथ के साथ बस यहाँ पर अभी मैंने जो है जामुन खा लिया है, थोड़ा सा रख दिया बच्चों के लिए। और चलिए फिर से आ जाते हैं किचन में। 6 बजे तक फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर जो भी बर्तन रखे हुए थे उनको मैंने सेट किया है, क्योंकि बर्तनों का ढेर लगा था, बहुत सारे थे। तो सारे बड़े बड़े बर्तन जितने थे, थाली वगैरह, वो सबको मैंने सेट कर दिया है, और जो छोटे मोटे थे उनकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, तो उनको मैंने छोड़ दिया है। और अब यहाँ पर मैं रात की तैयारी करूँगी, रात के खाने की तैयारी। यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है लौकी निकाली है, और मुझे अभी इसको बनाना है रात के टाइम पे। ऐसे हल्की फुल्की वाली ही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। लौकी इस टाइम पे अच्छी भी लग रही है, क्योंकि अभी आ रही है ना, लौकी का सीज़न भी है, तो काफ़ी अच्छी भी लगती है और सबको पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात है मेरे घर में, मेरे बच्चों को, सभी को सिंपल चीज़ें पसंद है। जैसा मैं बनाती हूँ, जैसा मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है ना, वैसे मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो ये भी अच्छी बात है कि मुझे अलग से किसी के लिए कुछ और नहीं बनाना पड़ता। तो यहाँ पर अभी मैं लौकी बनाऊँगी, और बहुत सिंपल सी इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए रात के खाने की जो तैयारी है वो मैं शाम के 6 बजे से मैं शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लौकी मैंने काट ली है, और इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी बहुत कम तेल में। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने तेल लिया है, और इसमें मेथी दाना, जीरा, थोड़ा सा राई ऐड करेंगे, और लहसुन और हरी मिर्च ऐड करेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे लौकी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। मिक्स करने के बाद तो इसमें जितना भी मॉइस्चर रहता है ना, लौकी का पानी, जो लौकी में काफ़ी ज़्यादा जूस रहता है ना, तो वो छोड़ देता है इसमें, तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो उसको मैं कवर कर दे रही हूँ, और जब तक ये पकेगा तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। यहाँ पर किचन में खड़े खड़े जितने काम हो सकते हैं उतने मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से मैं निपटा लूँ, फिर चाहे वो किचन का कोई भी काम हो। क्योंकि गर्मी का मौसम है, बार बार अगर बाहर जा कर के हवा लेंगे थोड़ी सी, फिर किचन में आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, इस तरीके से अगर करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन का काम ख़त्म करने में। तो इसलिए जब मैं किचन में आती हूँ, यहाँ पे सारा काम मैं एक साथ निपटा लेती हूँ। सब्ज़ी जब तक पक रही थी तो यहाँ पे मैंने जो है आटा गूँथ करके रख दिया है, और आटा गूँथ करके रख देंगे। इसके बाद जैसे कि 15-20 मिनट तक के लिए आटा रखा रहता है ना, तो उसके बाद जब रोटी बनाते हैं तो उसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ करके रख दिया है, और लौकी जो है सॉफ्ट हो गई थी, इसमें काफ़ी सारा जूस निकल आया था। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया है, बस। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती। तो यही है सिंपल सी सब्ज़ी, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इसमें मैं टमाटर भी ऐड नहीं करती और ना ही कोई मसाला डालती हूँ। बस यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और फिर ढक देंगे वापस से। तो ये जो सब्ज़ी है ना वो पक जाएगी आराम से, और अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ गई थी बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे कुछ कपड़े थे तो इनको समेटूंगी, और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बैठूंगी, क्योंकि शाम का समय है, सभी लोग बाहर रहते हैं, और बच्चे जो हैं यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे।
तो उन्हीं को मैं देख रही थी। काफ़ी देर तक वहाँ पे मैं बैठी थी क्योंकि किचन का काम मैंने निपटा लिया था। और अब इसके बाद जो है थोड़ा सा देखूँगी यहाँ पे पेड़ पौधे मेरे जो लगे हुए हैं ना, बस मैं इन्हीं को निहारती रहती हूँ कि कितने अच्छे लग रहे हैं ना, हरे भरे से। और हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो क्रिसमस ट्री है, तो इनकी ग्रोथ ना बहुत धीरे धीरे से हो रही है, मतलब तेज़ वाली ग्रोथ नहीं होती है इनमें। और एक मोरपंखी है और एक तो आपने देखा ही है हमेशा एरिका पाम ट्री। तो ये सारे पौधे जो हैं सब हरे भरे से, हवा चल रही थी ना तो ये सारे हिल रहे थे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। तो चलिए अब आ जाते हैं अंदर। और बज गया है 7, शाम के 7 बजे का टाइम। और 7 बजे अंधेरा जब हो जाता है तो फिर उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ दिया बत्ती शाम की। और जब भी अंधेरा होता है ना जिस टाइम पे, उसी समय दिया बत्ती का टाइम होता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है शाम की दिया बत्ती भी कर ली है। और इस टाइम तक फिर हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से। तो जब हस्बैंड आए तो उस समय सब्ज़ी लेकर के आए थे। और मेरे यहाँ ना हफ्ते में 2 दिन सब्ज़ी आती है। तो एक सैटरडे हो गया और एक ट्यूसडे हो गया। हाँ, 2 दिन मेरे यहाँ सब्ज़ी आती है क्योंकि यहाँ पे मंडी जो है 2 दिन लगती है, पूरा जो सब्ज़ी का मार्केट है। तो इसलिए यहाँ पर आज भी सब्ज़ी आई हुई थी। और सब्जियों में आज बहुत ज़्यादा नहीं था कुछ भी। जैसे कि एक तो आम भी हो जाता है ना, आम का सीज़न चल रहा है तो आम भी काफ़ी सारा था। और जो ये हरी सब्जियां कुछ होती हैं वो थी। और आलू क्योंकि रखा हुआ था बहुत सारा, तो आलू नहीं आया था, तो उसकी जगह प्याज ही ज़्यादा मात्रा में आ गया था। तो चलिए अब इन सारी सब्जियों को मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन ही चुकी थी, वो तो पहले ही बन चुकी थी, तो मैंने बंद कर दिया है। और सारी सब्जियों को मैं जो है फ्रिज में रख देती हूँ, हरी सब्जियों को। और जो भी है एक्स्ट्रा, जैसे कि आम को ना पानी में भी डाल देंगे और प्याज को रख देंगे ये स्टैंड में, जो आलू प्याज वाला स्टैंड है। और साथ में है लहसुन, उसको मैंने अलग से छोटी टोकरी में निकाल लिया है और उसको भी प्याज के पास ही रख देते हैं। तो ये तो हो गया सब्ज़ी रखने का टाइम। और सब्ज़ी रखने के बाद फिर से अब मैं जल्दी से फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो 7:30 बजे तक यहाँ पर रोटी मेरी बन चुकी थी। तो इस तरीके से अभी इस समय का मेरा रूटीन चल रहा है और बहुत अच्छा वाला ये रूटीन है। मैं तो जब से अपनाई हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत सुकून मिल रहा है। समय पे सारे काम हो जाते हैं, सारी चीज़ें हमें मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती और टाइम से सारे काम हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने लिए टाइम मिल जाता है, ख़ास करके सुबह उठने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है जब शाम के सारे काम टाइम पर हो जाते हैं तब। तो यहाँ रोटी मैंने बना कर के रख दी है और जल्दी से किचन को साफ़ कर लिया है क्योंकि चींटियाँ तो आती हैं वैसे। और रोटी बनाने के बाद मेरी आदत है मैं तुरंत से कपड़ा मारती हूँ क्योंकि आटा जो गिरा रहता है ना वो फिर नीचे भी गिरता है और फिर इसी तरीके से फैल जाता है। तो यहाँ पे मैंने किचन को साफ़ कर लिया है, पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो भी खाना पीना था वो साइड में रख दिया है। और इसके बाद जो है सबको खाना दे देंगे। तो 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था, मतलब उस टाइम तक सबका खाना हो जाता है मेरे यहाँ पर। और सभी लोग खा लिए थे। इसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर अब रात के जो भी सारे बर्तन निकले थे उनको मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैंने साफ़ कर लिया है और इस टाइम तक लगभग मेरा सारा काम हो चुका है। और इसके अलावा फिर इसके बाद जो है मुझे सुबह की थोड़ी सी तैयारी करनी होती है। सुबह की तैयारी मैं हमेशा ही रात में कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम मैं एक्स्ट्रा थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। इससे मुझे सुबह में बहुत आसानी होती है बच्चों का टिफ़िन तैयार करने में। और साथ ही जैसे मैं वॉक पे चली जाती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है कि मुझे अभी ये काम करना है। तो यहाँ पर मैं सुबह की भी थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी और साथ के साथ जैसे दही जमाना है, ड्राई फ्रूट्स भिगाना है, ये सारी चीज़ें अभी मुझे करनी है। और किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर मैं ये काम करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने जो है आलू रखा है बॉईल होने के लिए। जब तक ये सारे काम होंगे तब तक आलू बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को निकाल करके एक कटोरे में
और फिर इसको रख देते हैं भीगने के लिए इसमें पानी डाल करके। तो 8:30 बज चुके हैं और सारे काम मेरे हो चुके हैं और बस दूध अभी आएगा तो उसको बॉईल करके सभी को दे दूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी सोने के लिए। तो अभी मैं नहीं सोऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा वीडियो का काम करूंगी और 10 बजे मैं सो जाती हूं और फिर मैं उठूंगी सीधा सुबह के 4 बजे। तो यही वजह है मेरे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। इस तरीके से मैं अपने सारे काम को मैनेज करती हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड